गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सभी को आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके। अब 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, बस फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सभी को आवाज आ रही है? यस सर। ओके, यस। ठीक है जी साहब। प्रोग्रामिंग इन पाइथन। पाइथन मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जिधर से हमने मतलब प्रोग्रामिंग हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं पाइथन का। ओके, तो सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग होता क्या है, या उससे भी पहले हम ये देखें कि पाइथन क्या है। व्हाट इज पाइथन? व्हाट इज पाइथन? Python is basically a programming language that is used to develop computer programs. Programming language है बेटा जी, और कंप्यूटर प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब कंप्यूटर प्रोग्राम्स वो किस टाइप के हो सकते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम जो हो सकता है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी हो सकता है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकता है, कोई वेब एप्लीकेशन भी हो सकता है, कोई वेबसाइट भी हो सकता है, और इट में भी आप फर्मवेयर प्रोग्राम। फर्मवेयर प्रोग्राम किस टाइप का होता है? वो ऐसे होता है कि जैसे सपोज कीजिए आपके पास कोई डिवाइस है बेटा जी, जैसे माइक्रोवेव है, तो उसको आपको उसके लिए कोई प्रोग्रामिंग आपको करना है, तो वो फुल फ्लैश्ड कंप्यूटर तो उसके अंदर इंस्टॉल करते नहीं है, तो उसके अंदर हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। तो वो जो सॉफ्टवेयर होता है उसके लिए हार्डवेयर का भी रिक्वायरमेंट होता है। उसी के अंदर उसका सीपीयू भी होगा जो उसको प्रोसेस करेगा, उसके अंदर स्टोरेज भी होगा, ये सब चीजें, रैम भी उसके अंदर होता है, प्रोग्रामिंग का एनवायरनमेंट भी उसके अंदर होता है, तो ये सब चीजें उसके अंदर अवेलेबल होती हैं। तो ये जब सब चीजें उसके अंदर अवेलेबल होती हैं तो वो उसको हम फर्मवेयर बोल देते हैं, उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं फर्मवेयर। ठीक है जी। तो आप कोई भी प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। कोई भी प्रोग्राम आप डेवलप कर सकते हैं यूजिंग पाइथन।
आइदर इट इज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशन कैसे हो गए, जैसे MS वर्ड है आपके सामने या जूम है, और ये डेस्कटॉप पर हम काम करें। डेस्कटॉप लैपटॉप पर जो एप्लीकेशंस होती हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बोलते हैं। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप मोबाइल में भी काम करता है, एंड्रॉइड में भी काम करेगा, मैक में भी काम करेगा, विंडोज लैपटॉप्स में भी काम करता है। तो वो, हाँ बोलिए। सर ये आईटी वाले बच्चों के लिए भी है? सभी के लिए है, कॉमन क्लास है सभी के लिए। पाइथन इज कॉमन टू ऑल, तो वो हम मतलब सभी के लिए है। ओके। ठीक है साहब। तो मेरा कहना ये था कि हम ना कोई सर। भी, जो भी हमारे पास मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी कंप्यूटर एप्लीकेशन है, हम डेवलप कर सकते हैं। कोई वेबसाइट बनाना है तो वो भी हम बना सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग, पाइथन क्या हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया दैट एबल टू डेवलप कंप्यूटर प्रोग्राम्स। वेब एप्लीकेशंस आप जानते हैं क्या होती हैं, जो विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट, वो वेब से ही चलती हैं, इंटरनेट से ही चलती हैं, इंटरनेट एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, तो एक तरीके का वो वेब एप्लीकेशन है। अब इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होंगे तो एप्लीकेशंस वर्क नहीं करेंगी। जितनी भी पेमेंट एप्लीकेशन है, सबको इंटरनेट का कनेक्टिविटी चाहिए, तो वो सब क्या हो गए बेटा, वेब एप्लीकेशन हो गए। और डायरेक्ट वेबसाइट्स भी होती हैं, जैसे आप www डॉट जैसे वेबसाइट ऐसे हो गया, कोई भी वेबसाइट आपने ब्राउजर खोला, उधर कोई भी आप वेबसाइट लिखेंगे, जैसे कोई भी है, जैसे यूट्यूब भी है, तो ये यूट्यूब अपने आप में एक वेबसाइट भी है, इसका एक एप्लीकेशन भी है। तो वो सब क्या है बेटा जी, ये सब चीजें जो हम डेवलप करते हैं यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम इनको डेवलप कर सकते हैं। और हम यहाँ पर पाइथन पढ़ रहे हैं, तो वी यूज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डेवलप ऑल दीज एप्लीकेशंस। आ गया ना मेरी इतनी बात समझ में कि पाइथन क्या है, सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू डेवलप कंप्यूटर प्रोग्राम्स, used to develop computer programs या कंप्यूटर एप्लीकेशंस लिख दीजिए, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस। ठीक है, ये सब अपना हो सकता है। ठीक है, ये सब अपना उसके अंदर हो सकता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस मे बी ऑफलाइन और ऑनलाइन। ठीक है, एप्लीकेशन में भी ऑफलाइन और ऑनलाइन। ये जो एप्लीकेशन है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है। ठीक है बेटे, ऑफलाइन एप्लीकेशन वो होती है दैट डजंट रिक्वायर इंटरनेट टू रन, जिनको इंटरनेट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है रन करने के लिए, या मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड। आपको मतलब कोई उसके अंदर और काम करना है, तो मतलब जो बेसिक काम उसके अंदर है वो तो अवेलेबल है ही है। ऐसा कौन सा एप्लीकेशन हो सकता है, कोई बताएगी दैट मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड इंटरनेट टू रन, जिसको रिक्वायरमेंट है। जैसे सपोज कीजिए MS वर्ड में ही काम कर रहे हैं, इट इज अ एप्लीकेशन, ये ऑफलाइन एप्लीकेशन भी है। और सपोज कीजिए हमें कोई हेल्प सीख करना है, तो उसके लिए इंटरनेट से कनेक्ट करने का रिक्वायरमेंट रहेगा। समझ गए मेरी बात आप? Yes, sir. ओके, थैंक यू। ओके बेटा जी, तो इतना काम हमारा इधर से हो गया कि हमें ये पता लगा कि पाइथन क्या है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब जब भी हमारे पास लैंग्वेज का बात आता है, जैसे एक टर्म आता है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज का बात हम जब भी करते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसे आता है, जैसे हम कम्युनिकेशन का बात होता है तो वो बात हमारे दिमाग में आता है। जैसे हिंदी लैंग्वेज है, संस्कृत हम पढ़ते हैं, हमने संस्कृत भी पढ़ा, क्लास 8 तक हिंदी पढ़ते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज स्टिल हम अभी तक पढ़ रहे हैं। तो मेरे को कहने का मतलब ये है कि जो लैंग्वेजेस होती हैं, लैंग्वेजेस आर बेसिकली कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस। जैसे हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि वो कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस हैं, हम उनको ही अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होता है ना, वो भी लैंग्वेज होता है। क्योंकि जो कंप्यूटर है ना, आपको उसे भी अंडरस्टैंड कराना है कि व्हाट यू वांट टू डू, आप करना क्या चाहते हैं, आप उसको कराना, आप उससे क्या काम कराना चाहते हैं, आप उसको क्या बताना चाहते हैं, क्या वो काम आपको करके दे। तो आपको ये सब आपको काम करना है, तो कंप्यूटर का अपना लैंग्वेज होता है बेटा। जानते ना, कंप्यूटर वर्क जो काम करता है वो बाइनरी लैंग्वेज में काम करता है।
पता है ना, हमने ये चीज पढ़ी है ना, कंप्यूटर वर्क्स ऑन मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में काम करता है, उसको बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो हमें डायरेक्ट बाइनरी लैंग्वेज कैसे हम उसको अंडरस्टैंड कराएं, कैसे वो उसको अंडरस्टैंड करे, तो एक ना हमारे पास कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए तो हमारे पास रिक्वायरमेंट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो एक टर्म आ गया हमारे पास पढ़ने के लिए, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज है तो इसका अपना कैरेक्टर सेट भी होगा। पाइथन क्या है बेटा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन का क्या होगा? कैरेक्टर सेट भी होगा बेटा, पाइथन का कैरेक्टर सेट भी होगा। तो व्हाट इज कैरेक्टर सेट? कैरेक्टर सेट क्या होता है, कोई बताएगा? कैरेक्टर सेट हमारे पास वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं दैट कैन बी यूज्ड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या दैट कैन बी यूज्ड बाय दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। जैसे अगर आप बात करें इंग्लिश का कैरेक्टर सेट क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट का अगर बात करते हैं, चलिए मैं यहीं पर ही बता देता हूं। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट का बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z, स्मॉल a to Z, और सिंबल्स होते हैं, जैसे कॉमा होता है, डबल कोट्स होता है, सिंगल कोट होता है, कोलन भी लगाते हैं, सेमी कोलन भी लगाते हैं, कोलन भी लगाते हैं। तो ये सब हम कैरेक्टर्स यूज कर लेते हैं। तो वट एवर कैरेक्टर्स we can use in that language is known as that particular character set, that particular language character set। जो भी कैरेक्टर्स आप अपने उस लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं तो उसे उसका आप कैरेक्टर सेट बोलते हैं। मेरा इतना बात क्लियर है सभी को? इतने बात में तो किसी को डाउट नहीं है? No, sir. ठीक है, थैंक यू पिताजी। तो अब बात आता है पाइथन कैरेक्टर सेट का, कि पाइथन क्या क्या कैरेक्टर्स यूज करता है। पाइथन यूज कैपिटल अल्फाबेट्स यूज करता है, कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z, इनको यूज करेगा। इट कैन यूज डिजिट्स, डिजिट्स को भी यूज करता है बेटा। डिजिट्स आर 0 to 9 एंड स्पेशल कैरेक्टर्स एज वेल, स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज करता है। स्पेशल कैरेक्टर लाइक @ कॉम, @ हो गया बेटा जी, कॉमा हो गया, सिंगल कोट हो गया, डबल कोट हो गया, कोलन, सेमी कोलन, ये सब कैरेक्टर्स यूज करता है। पैरेंथेसिस होता है, ठीक है, ये यूज करता है ना। करली ब्रेसेस होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, ये सब यूज करता है, एटसेट्रा। ठीक है, प्लस माइनस भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, वो भी स्पेशल कैरेक्टर्स है, प्लस है, माइनस है, एटसेट्रा। So these all are special character. These are the special character that can be used by Python as per the requirement। आप किसी भी कैरेक्टर को यूज कर सकते हैं। और आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैरेक्टर विच आर रिटन ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड पर जो कोई भी कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, व्हाटएवर कैरेक्टर्स आर रिटन ऑन द कीबोर्ड, वो सब आप यूज कर सकते हैं एक पाइथन प्रोग्राम में। इतना बात को अंडरस्टैंड करने में किसी को प्रॉब्लम? No, sir. नो सर, ठीक है साहब। फिर हमारे पास पढ़ने के लिए आता है पाइथन टोकन्स। ठीक है, पाइथन टोकन्स। ऐसे पाइथन टोकन्स को ऐसे अंडरस्टैंड कीजिए जैसे इंग्लिश में आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, तो जैसे उसमें पढ़ते हैं ना, वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, तो उसको हम बताते हैं ना बेटा जी कि इसको कहाँ पर यूज करना है। तो ऐसे ही आप, और कहाँ पर जहां पर उनका रिक्वायरमेंट है उसको वहां पर यूज करते हैं हम। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास पढ़ने के लिए पाइथन के अंदर है पाइथन टोकन्स, इनको बोलते हैं। तो पाइथन टोकन क्या बोलेंगे बेटा? ईच एंड एवरी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट used in a Python program, used in a Python program, जो भी छोटे से छोटा यूनिट आप अपने पाइथन प्रोग्राम में यूज करेंगे उसको हम टोकन बोलते हैं, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट को, दैट नोन एज टोकन। फॉर एग्जांपल क्या हो गया बेटा जी, आपने a लिखा, 10 लिख दिया, इंटीजर लिख दिया, ठीक है, फॉर लिख दिया, इफ लिख दिया, जो कोई भी आप यूज करेंगे, प्लस लिख दिया, माइनस लिख दिया, एटसेट्रा, व्हाटएवर यू राइट। जो भी छोटे से छोटा आपके पास मतलब प्रोग्राम कोई है आपने लिखा। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी पाइथन प्रोग्राम देखिए,
मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी बुक में भी हो सकता है लिखा हो। देखो पाइथन प्रोग्राम, कोई भी छोटा, देख पाइथन प्रोग्राम, जैसे एक पाइथन प्रोग्राम एक इमेज है, इसको देख लेते हैं। इधर इंपोर्ट टर्टल एसटी लिखा हुआ है, इंपोर्ट टाइम लिखा हुआ है, नजर आ रहा है ना सभी को? कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। हाँ, ये मैं इधर बात कर रहा हूँ बेटा जी, ये इधर, ये मैं इस तरफ ये बात कर रहा हूँ। तो वट एवर इज रिटन हियर, आइदर इट इज डॉट इज देयर, डबल कोट्स में ब्लू लिखा हुआ है, टी डॉट बिगिन काउंटर इक्वल टू, वट एवर इज रिटन इन इंडिविजुअल यूनिट, जैसे काउंटर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है इधर, आप देखें जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है काउंटर इक्वल टू 0 इसमें, तो काउंटर एक टोकन है, इक्वल टू एक टोकन है, 0 एक टोकन है। ये पूरा अपने आप में एक टोकन नहीं है, एक इंडिविजुअल यूनिट जो अपने आप में लिखी हुई है। और ये पूरा जो काउंटर इक्वल टू 0 लिखा हुआ, एक लाइन में जो कुछ भी लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में बात की करें तो क्या बोलते हैं उसको, कोई बताएगा? इन अ पर्टिकुलर लाइन, जैसे यहाँ पर ये काउंटर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, या टी डॉट कलर इसके अंदर ब्लू लिखा हुआ है, या इंपोर्ट टाइम, ये पूरे एक लाइन में जो स्टेट जो लिखा होता है पूरा, उसको हम क्या बोलते हैं इन द विद रेस्पेक्ट टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रेस्पेक्ट में ही बात कर रहा हूँ, कोई बताएगा? उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। समझ आया? यस सर। यस यस। हाँ, एक लाइन में जो कुछ भी लिखा हुआ है, एक प्रोग्राम में एक लाइन में जो कुछ भी लिखा हुआ है, दैट इज नोन एज स्टेटमेंट। जैसे इधर लिखा व्हाइल काउंटर लेस देन 4, तो एक स्टेटमेंट है। टी डॉट फॉरवर्ड 100, ये एक स्टेटमेंट है। कुछ भी आपने लिखा वो अपने आप में एक स्टेटमेंट है। जैसे डेफ मेन लिखा, ये प्रिंट लिखा, प्रिंट वाला लिखते हैं वो स्टेटमेंट होता है। इनपुट वाला लिखते हैं ना यूनिट पूरा, जैसे एक वेरिएबल के अंदर आपको इनपुट लेना है तो आप ऐसे लिखते हैं ना, ए इक्वल टू इंटीजर इनपुट, अगर इंटीजर में इनपुट लेना होता है तो वो वहां पर क्या होता है बेटा जी, उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। आ गया बात समझ में? कोई डाउट है किसी को? सर जरूरी थोड़ी है कि हर टोकन स्पेस से सेपरेट हो, है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इट इज बेटर कि हम हर टोकन को स्पेस से सेपरेट कर दें। इट इज बेटर प्रैक्टिस। जैसे उन्होंने काउंटर इक्वल टू 0 एक साथ लिख दिया, ऐसे लिखा हुआ ना, एक साथ लिखा हुआ है काउंटर इक्वल टू 0। यस सर। हाँ, अगर आप इसको ना ऐसे लिखते हैं ना, काउंटर इक्वल टू 0 ऐसे, तो इट इज मोर बेटर देन दैट, ज्यादा रीडेबल होगा। समझ गए? ओके सर। हाँ, तो नाउ इट इज क्लियर व्हाट आर टोकन्स? यस सर। ओके, तो tokens are smallest individual units used in a Python program. और टोकन को फर्दर ना आप 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। टोकन्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 5 कैटेगरी। वेट फॉर अ व्हाइल, मैं अभी आता हूँ। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक। तो हम ऐसे पढ़ते हैं बेटा, टोकन्स आर
categorized into 5 categories. आप 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं. कौन कौन से होते हैं? कीवर्ड्स, और उसके बाद आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड आइडेंटिफायर्स. नेक्स्ट इज लिटरल्स, फिर पंक्चुएटर्स, एंड लास्ट इज ऑपरेटर्स. ओके, एनी डाउट्स? ये 5 कैटेगरी में आप कैटेगराइज कर सकते हैं. कोई इसमें डाउट तो नहीं बेटा जी? नो सर. ओके, नो सर. नाउ कम टू द पॉइंट. व्हाट आर कीवर्ड्स? कीवर्ड्स क्या होते हैं बेटा? कीवर्ड्स हमारे पास रिजर्व्ड वर्ड होते हैं, जिन्हें रिजर्व किया हुआ है पाइथन लैंग्वेज एनवायरनमेंट ने. मैं बताता हूं. चलिए साहब पढ़ें कीवर्ड्स. तो आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड. ये रिजर्व्ड वर्ड्स है, रिजर्व्ड बाय द पाइथन लैंग्वेज environment to perform some predefined task. किसी प्रीडिफाइंड टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो काम करते हैं बेटा जी. अब जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं ना कीवर्ड्स, कैसे होते हैं? इज होता है, आर, एम, हैज, हैव, ये सब कीवर्ड्स होते हैं बेटा जी. उसमें उनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं. उनको वहीं पर यूज किया जाता है जहां उनका मतलब जहां उनका रिक्वायरमेंट है. उसके अलावा कहीं यूज कर लोगे तो फिर वो एरर देता है, स्टेटमेंट गलत होता है. वो कहता है ना टीचर ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, तो फिर वो गलत हो जाता है वहां से. ऐसे ही आपने पाइथन में भी कीवर्ड्स को उनके एप्रोप्रिएट प्लेस पर यूज ना करके किसी दूसरे प्लेस पर यूज किया, या उन्हें गलत तरीके से यूज किया, या उनका कोई स्पेलिंग में मिस्टेक किया, लिखने के तरीके में कोई चेंज किया, तो वो सब वहां से एरर देने वाला है. अभी समझाऊंगा, पहले कुछ एग्जांपल देखो बेटा कीवर्ड्स के. जैसे इंटीजर लिखते हैं आप, फ्लोट लिखते हैं, और लिखते हैं, इफ लिखते हैं, वाइल है, ब्रेक होता है, कंटिन्यू है. ठीक है, ठीक है. ये सब हमारे पास कीवर्ड्स हैं. आगे बात समझ में? एरर कैसे देगा, किस एस्पेक्ट में देगा, मैं आपको देखो अभी बताता हूँ. आपको उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसा उसने वो एरर कैसे देता है. वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि कीवर्ड को अगर प्रॉपर नहीं लिखा तो वो एरर कैसे देगा, तो वो भी आपको अभी समझाता हूँ. चलिए, कीवर्ड्स हमने पढ़ लिया बेटा जी. अब हम कीवर्ड्स हमने पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर्स, फिर से स्पेलिंग मिस्टेक है. आइडेंटिफायर्स, देखिए इधर से ये आ गया. ये मैं बताता हूं. देखिए, जैसे सपोज कीजिए, इतना तो सब आपको पता ही है कि इनपुट आपको लेना है, तो ऐसे हम लिखते हैं इंटीजर इनपुट एंटर नंबर, ऐसे लिखते हैं ना. ये सब आपको पता है. और आपने जब सपोज कीजिए व्हाटएवर नंबर भी इनपुट, आपने उसको प्रिंट कर दिया. नंबर मैंने 10 इनपुट करा तो 10 उधर से आ गया है. अब सपोज कीजिए मैंने इंटीजर का स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक कर दिया, कैपिटल आई लिख दिया, तो इट गिव्स एरर, नेम INT इज नॉट डिफाइंड. सबको आया ना समझ में कि अगर प्रॉपरली हम यूज नहीं करेंगे कीवर्ड्स को तो फिर उधर से वो एरर देगा. उनको लिखने में मिस्टेक करेंगे, उनका स्पेलिंग में मिस्टेक करेंगे,
उनका यूजेज में मिस्टेक करेंगे। इधर स्पेलिंग का मिस्टेक मैंने आपको बताया। अब लिखने में जैसे सपोज कीजिए हमने कोई मिस्टेक किया, जहां पर उसका प्लेस है उसकी जगह कहीं दूसरा जगह उसको यूज किया, जैसे इधर INT लिख दूंगा तो प्रॉपर काम कर रहा है। इधर 10 मैंने एंटर करा तो इट गिव्स 10 टू अस। और लेट वी चेंज द पोजीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटीजर। अब मैंने यहां पर इंटीजर लिख दिया, आ गया था समझ में? इट इज रिटन प्रॉपरली, करेक्टली in terms of spelling. In terms of spelling, it is written properly, but it is not placed at the proper position. Integer comes first before input. Integer input से पहले आएगा, जानते हैं ना हम सभी ये बात? Everybody knows. Yes, sir. Yes, sir. बट मैंने उसको अंदर लिखा तो देखिए वो क्या काम करेगा। it again it gives error, and what error it will produce? Just consider invalid literal from integer base 10 enter number। हमने इंटीजर जो है ना इनवैलिड लिटरल के लिए यूज किया है। एंटर 10 एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो भी हमारे पास ओनली न्यूमेरिक स्ट्रिंग कैन कन्वर्टेड, न्यूमेरिक स्ट्रिंग लाइक 10 20 1000, these are numeric strings, only these can be converted that has base 10। लेकिन मतलब that are numerals, only numeric strings can convert it to integer। अल्फाबेट्स आपने यूज किए, कोई अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग है, कोई अल्फाबेटिक स्ट्रिंग है, तो वो कन्वर्ट नहीं होगी। यहाँ पर ये उसको कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहा है। समझ में आ गया ना मेरा बात आपको? कि अगर हम कीवर्ड्स का इम्प्रॉपर यूज करेंगे, कीवर्ड्स को इम्प्रॉपरली यूज करेंगे, उनका नेम में कोई मिस्टेक करेंगे, या फिर हम उनका प्लेस में कोई चेंज करते हैं, तो इट विल प्रोड्यूस एरर। ओके? Yes, sir. Okay, thank you beta ji। So come to the next topic, which is identifiers। What are identifiers beta ji? Identifiers are, as its name imply, identifier responsible to identify something, responsible to identify something। It may be a variable, it may be a function। वेरिएबल नेम, वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है? उसका नेम होता है। फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है? उसका नेम होता है। मैं आपसे पूछता हूं कि आपने एक प्रोग्राम बनाया, लेट यू जस्ट डेवलप अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट सम ऑफ 2 नंबर्स। तो देयर आर 2 नंबर्स। तो मैंने आपको पूछा कि कौन कौन से वो 2 नंबर्स हैं, तो आपने बताया these numbers are A and B, we use A and B in our program। तो A and B are variables in that case। तो these are the variables, वो variables हैं जो अपने अंदर वैल्यू को स्टोर करेंगे, और हमने आइडेंटिफाई किससे करा? उनके नेम से आइडेंटिफाई किया। ओके? यस सर। वेरी गुड। तो आइडेंटिफायर्स में हमारे पास रेस्पॉन्सिबल टू आइडेंटिफाई समथिंग। तो इधर से ना सबसे पहले मैं आपको वेरिएबल्स पढ़ाता हूं, फिर हम इसके बारे में वेरिएबल्स। ठीक है बेटा? सबसे पहले मैं आपको इधर से, अरे यार, वेरिएबल्स बताता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे और सभी चीजों की, और मैं एक्सप्लोर करूंगा आपको आइडेंटिफायर्स। फिलहाल हम पहले वेरिएबल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। तो बात आता है अंडरस्टैंड करना, व्हाट आर वेरिएबल्स। तो आप एक्सप्लेन करेंगे वेरिएबल्स आर द नेम्ड स्टोरेज लोकेशन। इसको अंडरस्टैंड करना बेहद जरूरी है। इस सेंटेंस को मैंने लिखा वेरिएबल्स आर द नेम्ड स्टोरेज लोकेशंस। तो इसको स्टोरेज लोकेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज रेस्पॉन्सिबल टू स्टोर समथिंग इनसाइड इट। ओके, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्टोरेज लोकेशन एंड नेम्ड बिकॉज वेरिएबल हैज सम नेम। वेरिएबल का कोई नेम होता है। ओके? Okay, sir. मेरा आवाज तो सभी को आ रहा है? स्क्रीन भी सबको क्लियर है? कोई Yes, sir. साइज कम तो नहीं है? कोई साइज No, कम sir. हो तो मैं No, साइज को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेता हूँ। ठीक है? ऐसा कोई इशू नहीं है, यहाँ पर कोई साइज का कोई इशू नहीं है, वो मैं थोड़ा और बड़ा कर लूंगा साइज। चलिए साहब, तो हमने उसको बोला कि वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स हैं नेम्ड स्टोरेज लोकेशन। ठीक है? ठीक है। तो वेरिएबल्स आर द नेम्ड स्टोरेज लोकेशंस। ये नेम्ड स्टोरेज लोकेशंस है, और काम क्या है बेटा इनका? नेम्ड store the स्टोरेज। value। हाँ, Okay।
यूज टू स्टोर सम डेटा, अपने अंदर कोई डेटा स्टोर करेंगे, ठीक है। यूज टू, और डेटा में भी एनी काइंड ऑफ डेटा, यू कैन एंटर स्ट्रिंग्स, मतलब यू कैन एंटर कैरेक्टर्स, यू कैन एंटर न्यूमरल्स, न्यूमेरिक वैल्यू, नॉन न्यूमेरिक वैल्यू, सब टाइप का वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। न्यूमेरिक में भी आप इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं, रियल वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं, किसी भी टाइप का वैल्यू यू कैन स्टोर इनसाइड वेरिएबल। ठीक है बेटा जी। अच्छा, यस सर। वेरिएबल कैन एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ वैल्यू, एनी टाइप ऑफ वैल्यू, किसी भी टाइप का वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। अब जिस टाइप का वैल्यू आप वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, वेरिएबल का टाइप वो ही हो जाने वाला है। लेट यू हैव अ वेरिएबल, देखो बेटा जी, इधर आओ, इधर देखो बेटा जी, अब मैंने जो स्क्रीन ये आपका शेयर किया है, मैंने लिखा a इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर नंबर, ठीक है, ये लिखा मैंने, a इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर नंबर, ये लिखा मैंने, और प्रिंट कर दिया a, और या इसको भी छोड़ो, मैंने लिखा a इक्वल्स टू 10 और मैंने लिखा b इक्वल्स टू 2.5 और प्रिंट कर दिया a कॉमा b। तो आपने देखा मैंने a को 10 वैल्यू दिया, तो इसको आपने क्या बोला, इंटीजर, और b को 2.5 दिया, तो आप इसको क्या बोलेंगे, रियल वैल्यू। ओके, तो वेरिएबल को जो भी वैल्यू देते हैं वो वेरिएबल उसी टाइप का हो जाने वाला है, उसमें कोई उधर से मतलब प्रॉब्लम नहीं है, या हमें कोई अलग से कोई कमांड लिखना पड़ेगा कि हम वेरिएबल हमारा जो ये इंटीजर है या ये कोई रियल वैल्यू है। वो तो आप जिस टाइप का वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएंगे। आप सपोज कीजिए आपने एक वेरिएबल इधर लेट करा और उसके अंदर आपने कोई एक कैरेक्टर वैल्यूज आपने उसके अंदर स्टोर करा दिया, तो ये कैरेक्टर वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा। नाउ इट बिकम्स कैरेक्टर काइंड ऑफ वेरिएबल, स्ट्रिंग टाइप ऑफ वेरिएबल। ओके, ओके हाँ, variable depends upon the value, whatever value user stores inside the variable, वेरिएबल उसी टाइप का हो जाने वाला है। ओके, यस ओके सर। सर। द वेरिएबल कैन एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ वैल्यू। अब बात आता है कि वेरिएबल को आप डिक्लेयर कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, सिंटेक्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, क्वाइट सिंपल बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट वेरिएबल नेम इक्वल्स टू वैल्यू। ये वेरिएबल डिक्लेयर करने का आपके पास तरीका है, वेरिएबल नेम इक्वल्स टू वैल्यू। ये एग्जाम्पल देखो बेटा जी, एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, आपने जैसे a इक्वल्स टू 10 लिख दिया, एक वेरिएबल a है उसका वैल्यू आपने 10 लिख दिया, कोई वेरिएबल b है आपने मेंशन कर दिया जैसे 2.5, एक वेरिएबल हमारे पास k है उसके अंदर आपने कोई न्यूमेरिक वैल्यू आपने स्टोर करा दिया। आ गया बात समझ में आपको? ऐसे आप किसी भी टाइप का वेरिएबल, आप किसी यस भी सर। टाइप का वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब हमारे पास वेरिएबल को उधर, हाँ, वेरिएबल के लिए हमारे पास जो रूल्स हैं, सर्टेन रूल्स वी हैव। स्पेस देंगे आप इधर इक्वल टू में वैल्यू में, तो इट इज क्वाइट बेटर। ओके, तो फिर अब रूल्स देखते हैं बेटा, रूल्स फॉर वेरिएबल नेम, ठीक है, या रूल्स, वेरिएबल नेमिंग रूल्स बोलेंगे हम इनको तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वेरिएबल नेमिंग रूल्स आप बोलेंगे तो इट इज
quite better. Variable naming rules. तो क्या है बेटा जी वेरिएबल नेमिंग रूल्स? फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फाबेट. ठीक है. नो ब्लैंक स्पेस, नो स्पेशल कैरेक्टर, नो कीवर्ड्स और कैन यूज अंडरस्कोर कैरेक्टर. सब जानते हैं ना अंडरस्कोर कैरेक्टर, कैन यूज अंडरस्कोर कैरेक्टर. ये होता है अंडरस्कोर कैरेक्टर. पैरेंथेसिस नहीं होते उसके अंदर, सिंपल यही जो होता है अंडरस्कोर कैरेक्टर. ये तो मैं पैरेंथेसिस के अंदर उसको लिख रहा हूं बेटा. समझ में आ गया अंडरस्कोर कैरेक्टर? Yes, sir. ओके. तो कुछ वैलिड और इनवैलिड हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं. आप बताइए. आप कुछ मैं बोलता हूं इधर लिखता हूं तो आप बताएंगे. मैंने ए लिखा, वैलिड है. ए लिखा, ये भी वैलिड है. A1 लिखा, इसको इधर वैलिड लिख दूं, वैलिड आइडेंटिफायर. ठीक है. और Yes, sir. ये सब हमारे पास वैलिड हो गया. और 1A लिखता हूं जैसे मैं, तो ये कैसा है बेटा जी? Invalid. इनवैलिड. इट इज इनवैलिड. ये सब हमारे पास वैलिड है. हमने लिखा बेटा INT, Invalid, sir. ये भी इनवैलिड है. हमने कोई फॉर लिख दिया, ये भी Invalid. इनवैलिड. हमने लिखा बेटा जैसे हम लिखते हैं डेट ऑफ ज्वाइन, ये भी Invalid है sir. Space है ना. आपने लिख दिया डेट अंडरस्कोर. अगर आपके स्पेस भी, आप स्पेस नहीं दे सकते लेकिन स्पेस को शो करना है, अगर कुछ ऐसे सेपरेट करना है तो फिर आपको देना पड़ेगा अंडरस्कोर लगा के. इट इज वैलिड. ओके. Valid. हम लिखते हैं जनरली, हमने ऐसे लिख दिया एस डॉट आई डॉट, ये भी इनवैलिड है. ठीक है. आप क्या लिखेंगे? आप SI लिखिए, वैलिड है. आपने सपोज करो लिख दिया A@B, इट इज इनवैलिड. और आप A भी लिखिए, इट इज वैलिड. ओके. तो ये वैलिड इनवैलिड क्यों है इसका एक बार बात कर लेते हैं. A and A1 these are valid because it follow variable naming rule. 1A is invalid because first character cannot be a digit. INT and for are invalid due to these two are keywords. Date of join blank space की वजह से है. SI S dot I dot special character की वजह से है. A@B special character की वजह से invalid है. अपर केस लोअर केस का कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो आप यूज कर सकते हैं. समझ गए? Yes, sir. ठीक. आज का क्लास इतना ही है बेटा. कल फिर 7:30 पर क्लास होगा, तो होपफुली आप फिर से कल से ज्वाइन करेंगे. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू बेटा जी. Thank you, sir. किसी का कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को ना स्कूल में आप बता देना. ओके. Okay, sir. थैंक यू. Okay. ओके. थैंक यू बेटा जी. सर नमस्ते. नमस्ते साहब जी. नमस्ते साहब जी. नमस्ते सभी को. Sir, नमस्ते.